लोगों को पता है कि ये हक सच पे इमरान खान खड़ा है और उसकी मकबूलियत का इनको भी अंदाज़ा है, इसलिए ये इलेक्शन करवा नहीं रहे थे। इलेक्शन की वजह यही थी लेट करवाने की या डिले कर रहे थे। कभी इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन डेट दे, आज तक इन्होंने नहीं कहा। एक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई है और उन्होंने ही जाकर आखिरकार इलेक्शन का जो है वो एक डेट 8 फरवरी की मुख्तस हुई है। एक खुशाइन बात है, लेकिन इससे भी जो अब अहम मामला ये है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो इस वक्त प्रोसेस किया जा रहा है। आप ये देख लें कि केपी में एक ज़िले के अंदर 2 जो हैं कन्वर्शन हुए। एक किया एएनपी ने, एएनपी के कोई 187 जो है उनको एहलकार दिए गए, सिक्योरिटी पे मामूर थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा जो है वो करने के लिए अपने इंतजामात किए, तो 250 के करीब एहलकार भेज दिए गए कि वो जलसे को ख़त्म करवाया जाए, वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किए जाए और कुर्सियाँ उठाकर लाई जाएं। अब आप ये देख लें कि एक तरफ वही पुलिस कहती है कि सिक्योरिटी की रीज़न है जी, इस वजह से हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन 250 एहलकार आपको लोगों को लाठीचार्ज करने के लिए मिल गया है कि जो जाकर लोगों के ऊपर तशद्दुद करता है और उनको जो है ज़बरदस्ती उनको वहाँ से हटाया जाता है। सर ये बताइएगा कि अभी जुम्मे के दिन प्रोफेसर टक साहब ने वहाँ पर जिले बुनेर में वहाँ पर जलसा किया और उसमें भी तकरीबन 154 एहलकार जो है वो उनको दी गई, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के लोग बाहर नहीं निकलते तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, 10-20 बंदी भी इकट्ठे हो जाते तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। आपको नहीं लगता कि आइंदा इलेक्शन में आप लोगों की बहुत सी? देखिए, बात यह है कि परवेज़ खटक साहब वही हैं जिनके ऊपर 25 मई के हवाले से, 25 मई आई थिंक 2022 से तो 25 मई के हवाले से उनकी FIR अभी भी इस्लामाबाद में पेंडिंग है। इनका मैं वकील था और इनके मैं केसेस का 6 के करीब FIR वो अभी ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा, उसके साथ साथ 9 मई के हवाले से इनके ऊपर बड़ी FIR दर्ज हुई। तो आप ये देख लें कि उनको कैंपेन की कैसे इजाज़त है, क्या उनके ऊपर वो दाग धुल गया है? देखिए, एक लीगल केस होता है ना कि आप कोई काम करते हैं, कोई भी क्रिमिनल आपके ऊपर चार्ज अगर लगाया जाता है तो आपके ऊपर यही होता है ना कि आपने उसको डिफेंड करना है। ये तो नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आप जाकर मीडिया पे टॉक कर लें तो आपका जो लीगल पहलू है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई चल रही, जो आपका जुर्म है वो आपकी स्टॉक से मनसूब है। जो जुर्म हो चुका होता है उसे कैसे मिटाया जा सकता है? ज़ुबानी कलामी अगर किसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बातचीत करके या किसी के साथ माजरत करके, तो ये तमाम लोगों के सामने है कि किस तरह रियासत प्रोटोकॉल दे रही है, चाहे परवेज़ खटक हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे आज आप उधर देख लें जरदारी को प्रोटोकॉल मिल रहा है तो वो भी कर रहे हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी है। अफजाल अजीम पाहट लाहौर के हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी कि जनाब हम जलसा करने की इजाज़त चाहते हैं, उनको इजाज़त मिल गई। इजाज़त मिलने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जलसे का इंतज़ाम किया, वहाँ पर पुलिस जो है वो पहुँच गई, तोड़ फोड़ की, लोगों को उठाया और उसके बाद शाम को अफजाल अजीम पाहट के घर पहुँच गए। फिर आखिरकार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अफजाल अजीम पाहट को, उसके जो है बेटे को और उसके जो है वो भाई को, उन तीनों को अंदर डाल दिया। किस में डाल दिया? वो जो कोर कमांडर हाउस वाली FIR थी उसके अंदर। अच्छा, दहशतगर्दी की दफात डाल दी। सिर्फ क्या जी, उसने दरख्वास्त दी है जलसा करवाने की और फिर उसको कपड़ा डाल कर लाया जा रहा है। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनका मतलब अगर कोई जुर्म था भी 9 मई के हवाले से, फॉर एग्जांपल कोई उनके ऊपर रोल था तो उस वक्त क्यों नहीं दर्ज की गई? बात यह है कि ये सिर्फ इसलिए डेस्परेट हुए हैं कि लोगों को चाहते हैं कि वो इस तरह खौफ में आ जाएं, इस तरह उनके ऊपर वहशत तारी हो जाए कि वो लोग किसी तरह से निकल ना सकें और ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला। आप देखें ना, इमरान खान को कैसे दिलों से हटा सकते हैं? वो तो दिलों में बसता है, वो तो दिलों पे राज करता है। आप किसी को ज़बरदस्ती किसी जगह पर बिठा ज़रूर सकते हैं, किसी को कैद ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डंडा है, हथियार है, पावर है, बंदूकें हैं और अवाम जो है बेचारी जो है वो नहाते हैं। तो लेकिन आप उसको दिलों के ऊपर आप नहीं हटा सकते। दिलों के ऊपर इमरान खान राज करता है और ये बात इनको समझ लेनी चाहिए कि इस वक्त 90% जो अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और वो इमरान खान को चाहती है। जो जिसको अवाम चाहती है उसको वोट देने की हक दिया जाए, उसको क्यों ज़बरदस्ती मजबूर करके उससे जो उसकी वफादारियाँ चेंज करवाई जा रही हैं उनको पूरा हक दिया जाए ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक वो नुमाइंदे मुंतखब कर सकें, ताकि मुल्क हमारा जो है वो आगे बढ़ सके। सर इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो गया, अभी तक नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या वजह आपको इसकी लगती है?
देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इसलिए नाम नहीं ले रहे क्योंकि उनका प्लान ही ये था कि इमरान खान साहब को अंदर डाला जाए, पीटीआई को क्रैश किया जाए और सिर्फ ग्राउंड में ये हो। अब देखें ना, वो कल मरीम औरंगजेब एक बयान देती है कि जी फील्ड तमाम लोगों के लिए है, तो कोई इशू ही नहीं है, तमाम लोगों की लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप बिल्कुल आए परफॉर्म करें। कैसे करें? सबको पता है कि शेरवानी जो है आपको ऑफर हुई है और आप इसी वजह से बड़े पुरजोश हैं और पुरज़्म हैं। कभी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं उसके ऊपर भी मैं अब नाम उसको गलत नहीं लेता, कभी उसने बात की है? नहीं की होगी, नहीं आपको नजर आएगी कि वो कभी बात करेगी। सिर्फ उनको ये है कि वो किसी जरिए लोगों का खून करके भी वो इस इक़्तिदार में आए और अपनी प्रॉपर्टियां बनाएं और प्रॉपर्टियां बनाकर फिर वो लंदन चले जाएं। पाकिस्तान में वो बनाएंगे भी नहीं प्रॉपर्टियां, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। वहां पर अगर हमारे एसेट्स हों, एक तो यहाँ पर पूछ कुछ होगी ना कि ये कैसे मिल बनाई है, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत बनाया हुआ है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि पैसा बाहर ले जाए। सर जी, ये जो आपके सीनियर वकील हैं उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, उसके बाद भी वकला जो है ना अपना रद्द अमल भी नहीं दे रहे, कोई लाए अमल भी नहीं दे रहे, तो सर क्या वजह है? वकला भी पीछे हटने को तैयार तो नहीं है सर? डरे हुए तो नहीं है वकला भी? नहीं, देखें, कोई ऐसी बात नहीं है। वकला पूरा रद्द अमल दे रहे हैं। लाहौर में भी आपने देखा कि इजलास हुआ, वहाँ पर पुलिस का बाकायदा तौर पर दाखिला बंद कर दिया गया है लाहौर में, और जिस जिस जगह पर जो ये कार्रवाई कर रहे हैं उसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब वकला को देना आता है और मजीद देंगे भी। और किसी तरह से ये समझ, अगर जिस वक्त ये तमाम केसेस इकट्ठे सुन लें, बेशक 1 घंटे में, तो अगला मिनट 1 मिनट के लिए भी ये चल नहीं सकते। अच्छा, ये भी बता दें कि वो बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही है जी, देखिए, मुझे तो कोई इतला नहीं है जी। शेर अफजल मरवत साहब ने कल कोई कहा था और शमूलियत भी हुई, मजीद अगर होती हैं तो बिल्कुल वेलकम करते हैं। लोग तो डेफिनेटली